नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए यानी कि पेंशन को लेकर यानी कि सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। पेंशन धारकों, आप सभी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी 7 तरीकों से यानी कि आप सभी को इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि अब आप लाइफ सर्टिफिकेट के यानी कि 7 तरीकों से कैसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। इसके बारे में आप सभी के लिए बहुत बड़ी यानी कि पेंशन से जुड़ी खबर लेकर सामने में हाजिर हो चुका आप सभी के लिए। तो पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों से वीडियो को आप जितना पूरा देखें आप सभी बेहतर यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर खबर है पेंशन धारकों। चलिए पेंशन धारकों, वीडियो पर नजर डालते हैं। आप सभी को स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन अब 7 तरीकों से जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। परेशानी से मिली मुक्ति सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए ये आ रही है कि हो यानी कि सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट। सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी कि 30 नवंबर 2023 तक दाखिल करना आवश्यक है। पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट 7 अलग अलग तरीकों से जमा कर सकता है। जय पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना भाई। दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि नई दिल्ली सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए यानी कि वार्षिक यानी कि जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर 2023 तक दाखिल करना आवश्यक है। एक पेंशन भोगी अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी कि 6 अलग अलग तरीकों से जमा कर सकता है। तो पेंशन भोगियों के पास डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पत्र तक पहुंचा है, जो बायोमेट्रिक सहायता वाली एक डिजिटल सेवा है। भौतिक जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले वितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने वाले यानी कि बजाय के आधार पर यानी कि सपोर्ट यानी कि बायोमेट्रिक यानी कि ऑर्थोमेटिक का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC जनरेट कर सकते हैं। जय पेंशन धारकों, बिल्कुल सही सर, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए यार की आधार बेस्ड डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड बेस्ड डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से आप यानी कि आप कैसे जोड़ सकते हैं। तो पेंशनधार को आप सभी को बता दूं कि भारत सरकार ने यानी कि 10 नवंबर 2014 को पेंशन भोगियों के लिए आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की है। पेंशन भोगियों अपने जीवन प्रमाण पत्र को वास्तविक समय में यानी कि बायोमेट्रिक रूप से यानी कि प्रमाणित करने के लिए अपने आधार नंबर और यानी कि अपने पेंशन बैंक खाते से संबंधित अन्य पेंशन जानकारी का यानी कि उपयोग नजदीकी यानी कि CSC केंद्र यानी कि मतलब केंद्र यानी कि बैंक शाखा या किसी सरकारी कर्मचारी या कार्यालय में जाकर आप कर सकते हैं। जय पेंशन धारकों, ये है आप सभी को आधार बेस्ड डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से आप यानी कि कैसे मुक्ति पा सकते हैं। भारत सरकार का दिया हुआ पेंशन भोगियों लिए यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट का एक जीवन प्रमाण पत्र था, उसकी सुविधा कैसे शुरू कर सकते हैं मैंने आप सभी को बता दिया भाई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि सफलता पूर्वक जमा करने के बाद पेंशन भोगियों के मोबाइल डिवाइस पर भेजे गए टेक्स्ट मैसेज में लेन देन ID प्रदान की जाएगी। इस यानी कि ट्रांजैक्शन ID की सहायता से पेंशन भोगी अपने रिकॉर्ड के लिए यानी कि JEEVANPRAM मतलब पॉइंट गवर्नमेंट इन लिंक पर कंप्यूटर से जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जब पेंशनधार को ये मैंने आप सभी को लिंक बताइए ना अभी JEEVANPRAAM पॉइंट गवर्नमेंट इन पर कंप्यूटर ये कंप्यूटर की ID है, उस पर जनरल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और आप सभी का डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि शुरू कर आप सभी आसानी से यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट को फॉर्म भर के आप आसानी से पेंशन ले सकते हैं। जय पेंशनधार को बिल्कुल सही सुना भाई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है आप सभी पेंशनधार को लिए आ रही है कि पेंशन भोगियों की ओर से दिए गए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की पुष्टि केवल तभी की जा सकती है जब पेंशन भोगियों के खातों को उनके आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से आधार बेस्ड यानी कि बेस्ड है। जय पेंशनधार को बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। मतलब कहने का मतलब है कि पेंशन भोगियों की ओर से दिए गए लाइफ सर्टिफिकेट की पुष्टि केवल तभी की जा सकती है जब पेंशन भोगियों के खाते में उनके आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से आधार यानी कि बेस्ट उसके हिसाब से पेंशन भोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि पुष्टि के हिसाब से यानी कि जमा किया जाएगा। आप सभी को लाइफ सर्टिफिकेट की पेंशन में कौन कौन से यानी कि डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से आप आसान से पेंशन यानी कि जमा कर सकते हैं और मतलब आसान से आप सितंबर की पेंशन उठा सकते हैं। जब पेंशनदार को ये है लाइफ सर्टिफिकेट का मेन उद्देश्य भाई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये आ रही है यानी कि अगली बड़ी खबर ये आ रही है मैं आप सभी को
इन 6 पॉइंट बता रहा हूं, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के विकल्प भी। पेंशनधार को लाइफ सर्टिफिकेट आप कैसे जमा कर सकते हैं, पेंशनधार को क्या करना पड़ता है। तो पेंशनधार को ये 6 पॉइंट है, मैं आप सभी को यानी कि मतलब एकदम सही और सटीक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप 6 पॉइंट ये मतलब मैं बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी के लिए बेहद काम की खबर होने वाली है। तो पेंशनधार को 6 ऑप्शन को यानी कि एकदम सही से ध्यान से मतलब जरूर सुने। तो पेंशनधार को आप सभी को बता दो कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए विकल्प भी, तो जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार बेस्ट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा के अलावा पेंशन भोगियों को 6 अन्य ऑप्शन भी मिलते हैं, जो इस प्रकार है। तो पेंशनधार को आप सभी को कौन से 6 मतलब अन्य ऑप्शन मिलते हैं यानी कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जमा करने के लिए। तो पेंशनधार को नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो आप सभी के लिए यह है कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। जी पेंशनधार को ये बिल्कुल सही सुना, कहने का मतलब ये है कि जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो जीवन में जो सर्टिफिकेट है पेंशन का, उसके माध्यम से आप सर्टिफिकेट भर सकते हैं और आसान से यानी कि पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं और पेंशन आपकी बढ़ा सकती है लाइफ सर्टिफिकेट से, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट से। यानी कि ये तो बात हुई है नंबर 1 पॉइंट की। और दूसरे नंबर पॉइंट की बात ये आ रही है कि आप सभी को बता दो कि फेस यानी कि ऑर्थमेटिक्स यानी कि फेस ऑर्थमेटिक के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र कैसे यानी कि मतलब प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यानी कि फेस ऑटो यानी कि ऑर्थमेटिक्स के माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं। यह भी आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। भाई दोस्तों अगली बढ़कर यानी कि ये आ रही है आप सभी के लिए तीसरे नंबर की पॉइंट की बात करें तो आपको बता दूं कि घर बैठे डाकिया के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जमा कर सकते हैं। जी हाँ, पेंशनधार को तीसरे नंबर पॉइंट में ये दिया गया है कि आपका यानी कि मतलब आपके गांव में या मतलब आपके मतलब गांव में होगा या मतलब ग्राम पंचायत में होगा वो डाकिया मतलब जो पोस्टमैन होगा जो डाक में आप सभी को आधार देता है यानी कि जीवन प्रमाण पत्र देता है, उसके हिसाब से आप घर बैठे उसके हिसाब से उसके डाकिया के पास जाकर आप आसान से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर उसके माध्यम से फॉर्म भरकर और आप आसान से यानी कि पेंशन ले सकते हैं घर बैठे आप सबके लिए यानी कि फ्री सेवा पेंशनधार को। मतलब तीसरे नंबर का पॉइंट की बात हो चुकी है। तो पेंशनधार को अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो पेंशनधार को बता दूं कि इंडिया पोस्ट यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी यानी कि पीबी मतलब के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जीवन प्रमाण पत्र सबमिट आप सभी कर सकते हैं। जब पेंशनधार को इंडिया पोस्ट में यानी कि इंडिया पोस्ट यानी कि पेमेंट बैंक मतलब एक खाता है, उसके हिसाब से आईपीपीबी के माध्यम से आप जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। जब पेंशनधार को ये इंडिया पोस्टमैन ये खाता है जो बैंक है, उसके हिसाब से उसमें आप सभी पैसा डालकर आप सभी की लाइफ सर्टिफिकेट का पैसा आप इंडिया पोस्ट पेमेंट में ध्यान की डालकर आप सभी आसान से पेंशन ले सकते हैं। यानी कि ये तो था चौथा पॉइंट यानी कि आप सभी को बता दिया। अब बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट की बात करें तो आप सभी को बता दो कि नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र भी पेंशन भोगी जमा कर सकते हैं। जब पेंशनधार को बिल्कुल सही सुना, आप सभी कर सकते हैं यानी कि नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कर सकते हैं। यानी कि नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित के आधार पर आप सभी यानी कि पेंशन भोगी यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनधार को नामित अधिकारी द्वारा मतलब हस्ताक्षरित मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आपका मतलब जो डाक में है जो आपका पोस्टमैन है उसका आप मतलब नामित अधिकार के द्वारा मतलब हस्ताक्षर मतलब साइन करके आप जीवन प्रमाण पर आप सभी को एक लाइफ सर्टिफिकेट देगा, उस पर वो मतलब जो आपका पोस्टमैन होगा ना आपका ग्राम पंचायत का वो आपको साइन करके देगा। तो आप सभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर आप आसान से मतलब पेंशन यार महंगाई भत्ता 18 महीने के डीआरएल यार की मुफ्त मेडिकल सुविधा पति पत्नी ले सकते हैं पेंशनधार को। ये नामित अधिकारी द्वारा मतलब नामित अधिकारी द्वारा में आता है पेंशनधार को। जब पेंशनधार को बिल्कुल सही सुना आपने सभी ने। भाई दोस्तों छठे पॉइंट की बात करें तो आप सभी के लिए ये छठा पॉइंट ये आ रहा है कि आप सभी को बता दो कि डोर स्टेप यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से भी पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल सही सर डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी कर्मचारी है पेंशनधार के वो मतलब आसान से लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग मतलब कहने का मतलब है ये आपकी तहसील है उसमें आपकी बैंक है उसमें ये मतलब है 1/2023 का ये नया नियम है कि पेंशनधार
ये डोस्ट स्टेट बैंकिंग के खाता है, उसमें आप सभी आसान से लाइफ सर्टिफिकेट उसमें आसान से जमा कर सकते हैं। पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र का यानी कि जमा करते हैं ना, तो उसका पैसा भी उसमें यानी कि डोर स्टेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेंशन आप यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं आसान। जी पेंशनदार को बिल्कुल आपने सही सुना, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि मैंने आप सभी को ये बड़े अच्छे पॉइंट बताए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशनदार को ये गौर करके आप देखें तो आप सभी बेहद काम आएगा पेंशनदार को। तो पेंशनदार को आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को पेंशनदार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सरकारी कर्मचारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, राज्य कर्मचारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा करें, जो भी पेंशनदार के कर्मचारी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, तो वो भी यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के विकल्प भी जान सके और आसान से वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सके और 7 तरीकों के बारे में यानी कि मुक्त परेशानी से यानी कि निकल सके। तो पेंशनदार को आप सभी को जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो पेंशनदार को हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।